हेलो एवरीबॉडी, बुद्धा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर सकते हैं। हम पढ़ रहे हैं आर.एस. अग्रवाल मैथ, जिसमें हमने नंबर सिस्टम, एलसीएम एचसीएफ, एवरेज के टॉपिकों को समाप्त कर लिया है। आज नया टॉपिक शुरू करेंगे जिसका नाम है एज। एज जो टॉपिक है बहुत ही इजी टॉपिक है। इसमें सिर्फ दो कंसेप्ट यूज करके विद इन सेकेंड सारे सवालों को सॉल्व किया जा सकता है। ठीक है, तो आज हम एवरेज पढ़ेंगे। तो एवरेज में हमें बस दो सवाल लेते हैं और दो सवालों के जरिए मैं दो कंसेप्ट समझाऊंगा। उसके बाद हम डायरेक्ट सवाल पर आएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है? नीता की उम्र अपनी बहन अनीता की उम्र की आधी है। यदि यदि अनीता 50 साल की होगी तो नीता की उम्र क्या होगी? नीता की उम्र अपनी बहन अनीता की उम्र की आधी है। यदि अनीता 50 साल की होगी तो नीता की उम्र क्या होगी? यहाँ पर नीता की उम्र दिया है कितना? नीता की उम्र दिया है 2 साल और अनीता की उम्र दिया है 4 साल। यानी अनीता कितनी साल बड़ी है? 2 साल बड़ी है। तो अनीता पूरी जिंदगी भर नीता से 2 साल बड़ी ही रहेगी। यहाँ पर तो आपको फंसाने के लिए दिया है। ठीक है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखना। अगर एक बार बचपन में अंतर क्रिएट हो गया तो पूरी जिंदगी भर वो अंतर बना रहता। अगर अनीता बचपन में 2 साल बड़ी है नीता से तो पूरी जिंदगी भर वो 2 साल बड़ी रहेगी। इनफैक्ट मरने के बाद भी अनीता नीता से 2 साल बड़ी रहेगी। इतना आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? अगर अनीता 2 साल बड़ी है तो पूरी जिंदगी हमेशा 2 साल नीता हमेशा 2 साल छोटी रहेगी। जैसे अगर अनीता 50 साल की होती है, यहाँ पर 2 साल छोटी है, तो वहाँ पर नीता हमेशा हो जाएगी 48 साल की। अगर अनीता 62 साल की होगी तो नीता कितनी होगी? 60 साल की होगी। अपने घरों में भी आप चेक कर सकते हैं। अगर आपका भाई कोई हो या कोई बहन हो, अगर वो 2 साल छोटा है आपसे, तो अगर आप 10 साल के होंगे तो आपकी बहन कितने साल की होगी? या भाई कितने साल का होगा? 8 साल का होगा। अगर आप 20 साल के होगे तो कितने साल का होगा? 18 साल का होगा। यानी जन्म के समय जो अंतर क्रिएट हो गया वो पूरी जिंदगी भर आपका चलता रहता है। इतना आपको ध्यान रखना। अगर एक बार अंतर समान है तो जिंदगी भर आपका अंतर वहीं बना रहेगा। अगर 2 साल बचपन में आप पैदा होते समय अगर आप 2 साल छोटे हैं अपने भाई या बहन से, बड़े बहन से, ठीक है, तो जिंदगी भर अपने भाई बहन से आप 2 साल छोटे ही रहेंगे। ठीक है, ये कंसेप्ट तो आपका ये हुआ। दूसरा कंसेप्ट क्या है कि मेरी आयु, दूसरा सवाल लेते हैं, ये सेकंड नंबर है। चलिए, मेरी आयु 5 साल पहले 10 वर्ष थी, 5 वर्ष के बाद मेरी आयु कितनी होगी? ठीक है ना? तो अगर ऐसा सवाल पूछता है तो सबसे पहले हम वर्तमान की आयु निकालते हैं। ये 5 वर्ष पहले वाली आयु दिया कितना? 10 वर्ष। यानी 5 वर्ष पहले अगर 10 वर्ष आयु है तो वर्तमान में आयु कितनी होगी? वर्तमान में 15 वर्ष होगी। अब 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 20 वर्ष होगी। यानी 5 वर्ष पहले वाली आयु है और ये 5 वर्ष बाद वाली आयु है। ठीक है ना? यानी यहाँ पर दो एज मिल गए हैं। ठीक है ना? एक एज ये 5 साल पहले वाली और एक एज क्या है? 5 साल बाद वाली। या दोनों के बीच में डिफरेंट कितना है? तो आपको याद करना पड़ेगा कि यदि दो एजों के अंतर हो, दो एज का अंतर निकालना हो, ठीक है, और उसमें प्रश्न में दिया है पहले और बाद। यहाँ देखिएगा 5 साल पहले दिया है और यहाँ पर दिया है 5 वर्ष बाद। तो दोनों अंतरों को क्या करते हैं? जो दोनों साल होते हैं, दोनों वर्ष होते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। तो 5 साल ए और 5 साल ए, टोटल कितना हुआ? 10 साल। यानी 5 साल पहले वाले और 5 साल बाद वाले एज में 10 साल का अंतर आपका है। जैसे 15 है तो 15 में 5 साल पीछे जाएंगे 10 वर्ष होगा, 5 साल बाद आगे जाएंगे कितना होगा? 20। तो दोनों को अगर दोनों का अंतर भी निकालेंगे तो कितना होगा यहाँ पर? 10। ऐसे भी निकाल सकते हैं लेकिन आपको इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है क्योंकि ऐसे इस पर ही आपके सवाल बार बार बनेंगे। ठीक है ना? यदि किसी प्रश्न में पहले और बाद में दिया है तो दोनों एज, अगर एज का अंतर निकालना तो दोनों को क्या कर लेंगे? यहाँ पर जोड़ लेंगे। और किसी प्रश्न में पहले पहले दिया है, ठीक है, तो दोनों को क्या कर लेंगे? दोनों एजों का अंतर निकाल लेंगे। जैसे मैं कहूँगा मेरी उम्र कितनी है? 15 साल। तो 2 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 13 साल। अब 5 वर्ष पहले मेरी उम्र कितनी होगी? 10 साल। तो दोनों एज का अंतर निकालना होगा तो क्या करना पड़ेगा? हमें घटाना पड़ेगा। पहले पहले वाला आएगा तो घटाएंगे और बाद बाद वाला भी आए तो घटाएंगे, और पहले और बाद वाला आए तो दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है? और यहाँ देखना, पूछ रख बोल रहा है कि यदि प्रश्न में एक बार बाद और एक बार पहले आए तो वही अंतर माना जाएगा। जैसे मैं कहूँगा कि मेरी उम्र 15 साल है,
तो 5 वर्ष बाद मेरी उम्र कितनी होगी, तो 20 साल होगी। तो दोनों के बीच का अंतर तो वही है ना, 5 साल। 5 साल बाद कहा था ना, 5 साल बाद मेरी उम्र कितनी होगी, अब जो दे दिया वही आपका अंतर हो जाएगा। अगर एक साल एक बार बाद का प्रयोग किया है या एक बार पहले का प्रयोग किया है तो वही आपका अंतर कंसिडर किया जाएगा। अगर मैं कह दूं कि मेरी उम्र 15 साल है तो 5 साल बाद कितनी उम्र, 5 साल बाद मेरी उम्र 10 वर्ष होगी, तो दोनों के बीच का अंतर तभी कितना आएगा, 5 साल आएगा। मतलब जितना बोल दिया उतना आपका अंतर क्रिएट हो गया। ठीक है, अब आते हैं आपके सवाल पर। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। 5 वर्ष बाद यह अनुपात 5:6 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो मैंने बताया था ना, एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया बचपन में, वो अंतर पूरी जिंदगी भर चलता रहेगा। अगर आप अपने एक बड़े भाई से या बहन से 1 साल छोटे हैं तो जिंदगी भर मरते वक्त या मरने के बाद भी अपने बड़े भाई या बहन से 1 साल आप छोटे ही होंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया है ए और बी का अनुपात 4:5 दिया है। ए का मान 4 मानेंगे, बी का मान 5। ठीक है, अब 5 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाता है, 5:6। तो सबसे पहले कंडीशन हमारी क्या होगी, हम अंतर चेक करेंगे। देखिए ना, अंतर यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर बी है। ए की आयु 4 मान सकते हैं, बी की आयु 5 मान सकते हैं। यहाँ पर ए की आयु कितनी होगी, 5, और बी की आयु सॉरी हाँ बी की आयु कितनी होगी, 6। तो दोनों के बीच का अंतर पहले देखेंगे समान है कि नहीं। क्यों समान नहीं है चेक करेंगे, क्योंकि हमको मालूम है कि एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया पूरी जिंदगी भर अंतर चलता है। तो यहाँ पर अगर देखिएगा, यहाँ पर दोनों के बीच में 4 और 5 का अंतर कितना, 1 है, और 5 1 6 का अंतर 1 है। तो हम कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, दूसरा कंडीशन अप्लाई करेंगे। बोल रहा है कि 5 वर्ष बाद अनुपात 5:6 हो जाता है। तो हम चेक करेंगे 4 से एज कितनी हो गई, 5, तो कितना साल लगा है, 1 साल लगा होगा। अब 5 से उम्र कितनी हो गई, 6, कितना साल लगा होगा, 1 साल लगा होगा। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है, 5 साल लगा है। ठीक है, यहाँ पर हल करने पर हमें सिर्फ 1 साल मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में कितना मिल रहा है, 5 साल। तो 1 बराबर हम क्या मानेंगे, 1 बराबर हम 5 को मानेंगे। ठीक है, पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है। ठीक है, तो वर्तमान आयु तो यही है आपका 4:5, क्योंकि बोल रहा है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 4:5 है। तो एक बराबर यहाँ पर 5 मिला। पूछा ए की वर्तमान आयु कितनी है, तो ए बराबर कितना है, 4। ए बराबर 4 है ना यहाँ पर, 1 बराबर 5 है, 1 बराबर 5 से 4 बराबर कितना होगा, 20 होगा। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, विशाल तथा शेखर के वर्तमान आयु का अनुपात 14:17 है। यानी विशाल हो गया 14 और शेखर हो गया 17। 6 वर्ष बाद यानी 17 हो जाता है और ये 20 हो जाता है। मैंने बताया था ना, जब किसी प्रश्न में सिर्फ बाद दिया हो या पहले दिया हो तो वही अंतर आपका कंसिडर किया जाएगा। अगर देखिए, पहले चेक करते हैं दोनों के बीच का अंतर समान है कि नहीं। अंतर क्यों चेक कर रहे हैं, आपको मालूम है कि एक बार जो अंतर क्रिएट हो गया पूरी जिंदगी चलता है। यहाँ पर 3 का अंतर है और यहाँ पर 3 का अंतर है। ठीक है, तो हम मतलब एक बात एक अपने आप को संतुलित करता है कि बात सही है। ठीक है ना, यहाँ पर चेक करते हैं, यहाँ पर विशाल है, यहाँ पर शेखर है। तो विशाल जो है 3 साल में कितना हो गया, 17 साल, और ये कितना हो गया 3 साल में, 20 साल। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है, 17 और 20 होने में कितना लग रहा है, 6 साल लग रहा है। तो 3 बराबर कितना होगा, 6। तो 1 बराबर कितना होगा, 2। तो बोल रहा है शेखर की वर्तमान आयु कितनी है, तो वर्तमान आयु कौन है, 14 और 17 वाला वर्तमान आयु है। ठीक है ना, तो 1 बराबर 2, तो 17 बराबर कितना होगा, 34, क्योंकि 17 की वैल्यू किसकी है, शेखर की वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 34, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, मीरा तथा प्रिया का वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। यानी 3 हो जाएगा, और इसका है वर्तमान आयु का 10 वर्ष पूर्व, यानी पहले वाली आयु दे दिया यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर जाएगा 4:7। आप पहले चेक करेंगे कि दोनों में अंतर समान है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर चेक किया मैंने तो अंतर कितना मिल गया, 3 का, और यहाँ पर चेक कर लिया तो अंतर मिला कितना, 1 का। हमें मालूम है कि अंतर बराबर होना चाहिए, क्योंकि जो एक बार अंतर क्रिएट हो गया पूरी लाइफ अंतर वहीं चलता रहता है। तो हम पहले इसको अंतर को बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे, 1 का गुणा इन दोनों में करेंगे और 3 का गुणा इन दोनों में करेंगे। ठीक है ना, तो करेंगे तो 1 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 4 7 ही रहेगा यहाँ पर, और यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा 3 चौक 3 तरीके 9 हो जाएगा, और 3 चौक को 12। यानी 4 से 9 होने में कितने साल लगा, 5 साल, और 7 से 12 होने में कितना लगा, 5 साल। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है कि 10 साल लग रहा है। यहाँ से
ये क्या है, पूर्व की आयु है, और वर्तमान, तो पूर्व से हमेशा वर्तमान में आते हैं, तो पूर्व से वर्तमान में आने में कितना लगा है बोल रहा है, पूर्व का अनुपात दिया है 4:7 और वर्तमान का दिया है 3:4। तो पूर्व से वर्तमान आने में 10 साल लगा, जबकि प्रश्न में 5 साल लगा। यहाँ हल कर, यहाँ पर आज हम हल कर रहे हैं तो 5 साल मिल रहा है, लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है 10 साल। तो हम क्या करेंगे, 5 बराबर कंपेरिजन कर लेंगे, ठीक है ना, 10 का, तो 1 बराबर कितना होगा 2 का, ठीक है। पूछ रहा 5 वर्ष बाद मीरा की वर्तमान आयु, मीरा की आयु कितनी होगी, तो मीरा की वर्तमान आयु कौन सी है, यही है 9-12 क्या है वर्तमान आयु है, ठीक है। तो मीरा 1 बराबर 2, तो 9 बराबर कितना होगा 18 होगा, तो मीरा की वर्तमान आयु कितनी होगी 18। लेकिन पूछ रहा है कि 5 वर्ष बाद मीरा की आयु कितनी होगी, तो 5 वर्ष जोड़ दीजिए इसमें, 18 5 कितना हो जाएगा यहाँ पर 23, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला सवाल लेते हैं। ए और बी की आयु का अनुपात 4:5 है, 4:5। 7 वर्ष, देखिए 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 होगा। तो पूछ रहा है बी की वर्तमान आयु कितनी है। देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पे ए की वैल्यू होगी, यहाँ पर बी की वैल्यू होगी। पहला कंडीशन चेक करते हैं कि दोनों में अंतर समान है। हाँ, यहाँ पर 4-5 का अंतर समान है और यहाँ पर 5-6 का अंतर समान है। तो क्या करेंगे, यहाँ देखिएगा तो एक चीज़ और दिया प्रश्न में कि पूर्व, मैंने बताया था ना, अगर किसी प्रश्न में पहले और बाद आएगा तो दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। यहाँ पर 7 वर्ष पूर्व दिया है और 7 वर्ष बाद दिया है, यानी 2 एज का बीच का अंतर कितना होगा 14 वर्ष होगा, 14 वर्ष। देखिए मैंने स्टार्टिंग बताया था किसी प्रश्न में पहले और बाद आए तो दोनों को जोड़ देते हैं, वहीं दोनों के बीच का अंतर कहलाता है। यानी इन दोनों एज के बीच में और इन दोनों एज के बीच में कितने का अंतर, इन दोनों के एज के बीच में कितने का अंतर है 14 वर्ष का अंतर है। लेकिन यहाँ पर हल कर रहे हैं तो कितने आ रहा है 1 का अंतर आ रहा है, और यहाँ पर हल कर रहे हैं तो 1 का अंतर आ रहा है। तो हम 1 बराबर क्या करेंगे 14 रखेंगे, ठीक है। पूछ रहा बी की वर्तमान आयु कितनी है, तो बी की हम 1 बराबर 14 है ना, तो बी की वैल्यू क्या है 5 है, यहाँ पर 6 है, तो कहीं भी रख लीजिए आपका आंसर आएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 5 में, 1 बराबर 14 तो 5 बराबर कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना ये 7 वर्ष पूर्व वाली आयु है, तो 7 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में आने के लिए 7 जोड़ना पड़ेगा हमें, 7 जोड़ देंगे कितना जाएगा 77 हो जाएगा। और यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर तो क्या करेंगे 14×6 84 होता है, लेकिन ये कौन सी आयु है 7 वर्ष बाद वाली आयु है, तो हम 7 वर्ष पहले आएंगे वर्तमान में आने के लिए, 7 घटाएंगे तब भी आपका 77 आएगा। मतलब किसी तरह आप निकालोगे आंसर आपका सेम होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए इस सवाल पर आते हैं। अंजू तथा संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात 13:17 है। 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 11:15 था, तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कम से कितना होगा। तो यहाँ दिया 4 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात कितना है 11:15, ठीक है। 4 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में 4 वर्ष बाद का होगा तो 13:17। तो पहला कंडीशन चेक करेंगे कि दोनों में अंतर बराबर है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी अंतर क्या है बराबर है 4 का, यहाँ भी अंतर कितना है 4 का, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए 11 से 13 होने में 2 लगा, 2 साल का, मान लेते हैं 2 साल का समय लगा, और 15 से 17 होने में कितना लगा 2 साल का। लेकिन प्रश्न में क्या बोल रहा है 4 वर्ष का समय लग रहा है, 4 वर्ष पूर्व की आयु है और 4 वर्ष बाद वाली, यानी दोनों के बीच में 4 साल का अंतर है। लेकिन हम हल कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है 2 मिल रहा था, 2 बराबर क्या होगा 4 होगा, तो 1 बराबर क्या होगा 2 होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है 6 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात कितना होगा, तो हम 2 की वैल्यू हम कोई रख लेते हैं, ठीक है। 2 की वैल्यू हम कोई रख लेते हैं। वर्तमान आयु का अनुपात दिया 13:17, 1 बराबर 2 तो 13 बराबर कितना हो जाएगा 26, और 17 बराबर कितना हो जाएगा 34। लेकिन क्या बोल रहा है 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद ये 26×6 कितना हो जाएगा 26×6 हो जाएगा 32, और 34 कितना हो जाएगा, में 6 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 40। रेशियो निकालेंगे तो कितना बन जाएगा आपका 8 चौक को 32 और 8 5 40, 4:5 का आपका रेशियो आएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ई के साथ। समीर तथा तनुज की आयु का अनुपात 8:15 है, तो 8:15 और वर्तमान आयु का अनुपात दिया 9 वर्ष के बाद इनकी आयु कितनी हो जाती है 11:18।
लेकिन इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है, 7 का। यहाँ पे भी 7 का अंतर है, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। 8 से 11 होने में कितना लगा, 3, और 15 से 18 होने में कितना लगा, 3। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है, 9 साल का अंतर है, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, 9, 1 बराबर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। दोनों के आयु में अंतर पूछ रहा है, ठीक है ना। तो एक बराबर कितना मिला हमें, 3। 1 बराबर 3 मिला, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा, 24। 8 बराबर हो जाएगा 24, और 15 बराबर कितना हो जाएगा, 45। 15 बराबर 45, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है, 21 साल का अंतर होगा। आप यहाँ पे रख के निकाल सकते हैं, 11 3 33, 18 3 54, तब भी निकालेंगे तो आपका आंसर 21 ही आएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए, समीर तथा रीमा की आयु का अनुपात 9 संबंधी 16 है। अगर देखिए, सीमा तथा रीमा की आयु का अनुपात 9 संबंधी 16 है, तो यहाँ पर न पूर्व की बात किया है न बाद की बात किया है, ठीक है। तो अगर किसी सवाल में न पूर्व की बात कर रहा है न बाद की बात कर रहा है, तो हम उस एज को वर्तमान की एज समझेंगे, ठीक है। 9 संबंधित 16 को हम क्या समझेंगे, वर्तमान की एज समझेंगे। और 10 वर्ष बाद इनका रेशियो कितना हो जाता है, 2:3 का हो जाता है। तो यहाँ पर तो 1 का डिफरेंट है, और यहाँ पर तो 1 डिफरेंट है 7 का। तो 1 का गुणा इधर करेंगे तो 9 16 ही होगा, और 7 का हो जाएगा 7 दूना के 14, और 7 से 21। 9 से 14 होने में कितना लगा, 5 लगा। अब देखिए, जब भी होगा तो ऊपर नीचे 5 5 ही होगा, जब किसी भी सवाल में। जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है कि 10 वर्ष लग रहा है वहाँ जाने में, तो 1 तो 5 बराबर कितना मिल गया हमें, 10। 1 बराबर हमें मिलेगा 2, ठीक है। इन दोनों की आयु में अंतर पूछ रहा था, 1 बराबर 2 मिल गया ना, तो कहीं भी 2 के वैल्यू रख, 1 बराबर 2 रख लीजिए, तो 9 बराबर कितना हो जाएगा, 1 बराबर 2, तो 9 बराबर 18, और 16, 1 बराबर 2, तो 16 बराबर हो जाएगा 32। अंतर रख निकाल लीजिए, आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा आई थिंक 14 का अंतर होगा आपका, ठीक है। चौदह का अंतर होगा, तो ऑप्शन नंबर तो मैच नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो ई के साथ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप, 14 दूना का 28 कर सकते हैं, और 14 दूना 42 कर सकते हैं। यहाँ भी आपका क्या आएगा अंतर, 14 भी आएगा। एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष, एक पिता तथा उसके पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद क्रमशः 5 संबंधित 3 अनुपात में होगी, जबकि 10 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात 3 संबंधी 1 था। यानी 10 वर्ष पूर्व कितना था, 3 संबंधी 1, और 10 वर्ष बाद कितना होगा, 5 संबंधी 3। तो मैंने बताया था ना, जब किसी प्रश्न में पहले और बाद आ जाए, दोनों के बीच का अंतर, एज के बीच का अंतर कितना होता है, दोनों को जुड़ जाता है, तो 10 दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी इन दोनों एज का, इनके और इनके एज का अंतर कितना हो जाएगा, 20 साल होगा। अब अंतर चेक कर लेते हैं, 3 और 1 के बीच का अंतर 2 है, 5 3 का अंतर भी 2 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। 3 से 5 होने में हमें लगा 2, और 1 से 3 होने में हमें लगा 2, मतलब प्रश्न में बोल रहा है कितना हो जा रहा है, 20 साल लग रहा है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 20, 1 बराबर मिल गया 10। क्या पूछ रहा है, पिता तथा पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। 1 बराबर 10 में 3 बराबर कितना हो जाएगा, 30, और 1 बराबर 10 तो आई, तो 10 वर्ष पूर्व वाली आयु है, तो वर्तमान माने के लिए 10 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 20। अब अनुपात कितना मिल जाएगा, पिता तथा पुत्र का अनुपात निकालेंगे तो कितना मिल जाएगा, 4 संबंधी, या ऐसे निकाल जाएंगे 2 संबंधी 1 का अनुपात मिल जाएगा, 20 से कमा 20, 2 का 40। तो ऑप्शन नंबर, यहाँ से भी रखकर आप निकाल सकते हैं अनुपात यहाँ पर, ठीक है। तो कहीं से रख के निकाल सकते हैं, आपका आंसर आपका सेम होने वाला है। चलिए अगला सवाल पर आते हैं। 1 वर्ष पूर्व सानिका तथा गौरी का अनुपात 3 संबंधी 4 था, 1 वर्ष बाद इनका आयु का अनुपात 10 संबंधी 13 होगा। 1 वर्ष पूर्व कितना था, 3 संबंधी 4, और 1 वर्ष बाद 13 संबंधित 10 संबंधित 13, तो दोनों के बीच का अंतर कितने का होगा, 2 साल का होगा, क्योंकि 1 वर्ष पूर्व बाद आ रहा है। और यहाँ देखिए 1 का अंतर, यहाँ पर 3 का अंतर है, ठीक है। हम क्या करेंगे, 3 का गुणा इधर, 1 का गुणा इधर करेंगे, तो 3 3 9, 3 चौक को 12, यहाँ पर तो 10 और 13 ही रहेगा। तो 9 से 10 होने में कितना लग रहा है,
1 लग रहा है, 12 से 13 होने में 1 लग रहा है, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है 2, 1 बराबर कितना हो जाएगा 2। क्या पूछा, सानिका की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है, तो 1 बराबर 2 है, तो सानिका है 9, तो 9 दूना के 18, ये कितना है 1 वर्ष पूर्व वाली आयु है, ठीक है, 1 वर्ष पूर्व वाली आयु है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे, 1 जोड़ना पड़ेगा, कितना हो जाएगा 19 सबका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ से भी निकाल सकते हैं 10 दूना के 20, लेकिन 1 वर्ष क्या है अधिक वाली आयु, 1 वर्ष बाद वाली आयु है, तो 1 घटाना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 19। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु औसत आयु 34 वर्ष है, तो मान लीजिए फादर और सन की औसत आयु 34 वर्ष है, तो टोटल कितना होगा 34 गुना कर लीजिए 68 वर्ष। 4 वर्ष बाद इनके आयु का अनुपात 14:5 होगा, ठीक है ना। तो पुत्री है शायद, ठीक है ना, चलिए डॉक्टर यहाँ पर कर लीजिए। तो पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो 4 वर्ष बाद दोनों के आयु में कितनी वृद्धि होगी, तो 4 वर्ष उसके फादर के आयु में वृद्धि होगी और 4 वर्ष उसके खुद के आयु में वृद्धि होगी, तो टोटल कितनी होगी 8 साल की वृद्धि होगी। तो फादर और डॉटर, अब एज कितना हो जाएगा 4 वर्ष बाद 8 जुड़ जाएगा, पहले 68 हुआ करता था, 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। अब अनुपात कितना हो रहा है दोनों के बीच में 14 का और 5 का, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 14 कर सकते हैं और 14x 5x 19x कर लीजिए, बराबर कितना आएगा 76। x बराबर कितना मिल गया आपका 19 चौक 76 4। क्या पूछ रहा है आपसे, पुत्री की वर्तमान आयु कितनी है, तो पुत्री कौन है 20 है, 5 है, तो x बराबर 4, अगर 14x रखेंगे 5x रखेंगे कितना जाएगा 5x बराबर 20 हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन ये 4 वर्ष बाद वाली आयु दी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। 20 वाली जो एज है वो 4 वर्ष बाद वाली है, लेकिन वर्तमान में कितना होगा 4 वर्ष पहले करेंगे तो यहाँ पर जाएगा 16 वर्ष। ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे। सुरेश की आयु उसके पिता की आयु की आधी है, तो अगर मान लीजिए सुरेश है, सुरेश और उसके फादर, तो सुरेश अगर फादर 2 होंगे तो सुरेश कितना होगा 1 होगा। 20 वर्ष बाद मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, अगर उसके फादर 2 होंगे तो सुरेश कितना होगा 1 होगा, क्योंकि फादर की एज हमेशा ज़्यादा होती है। 20 वर्ष बाद उसके पिता की आयु उसकी आयु की 1.5 गुनी होगी, 1.5 गुनी का मतलब 3/2, यानी जब फादर की 3 होगी तो इसकी कितनी होगी 2 होगी, ठीक है। तो उसके पिता की वर्तमान आयु कितनी, तो वर्तमान आयु का ए पोर्शन है, ठीक है, और दोनों के बीच का अंतर 1 है, यहाँ पे दोनों के बीच का अंतर है 1, यानी 2 से 3 होने में 1 लगा, 1 से 2 होने में 1 लगा, जबकि प्रश्न में बोल रहा है 20 साल, 1 बराबर कितना हो गया 20 साल। तो पिता की वर्तमान आयु 2 ही अनुपात दिखा रहा है ना, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका 40, आपका राइट आंसर होगा। सीता तथा गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है, ठीक है, अगर इनका अनुपात 8:9 है, ठीक है, और उनकी आयु का योग 68 साल है, यानी दोनों का योग जोड़ेंगे तो कितना आएगा 68 साल। तो 8 किसका अनुपात है सीता का, 9 गीता का, 8 9 17 होगा, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है योग एज जोड़ने पे कितना होगा 17, जबकि प्रश्न बोल रहा है 68, तो 17 बराबर कितना होगा 68, 1 बराबर कितना होगा 17 चौक 68 4 होगा, ठीक है। क्या पूछ रहा है 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात कितना होगा, तो 1 बराबर 4, तो 8 बराबर कितना हो जाएगा 8 बराबर 32, 9 बराबर 36, तो 10 वर्ष बाद ये वर्तमान आयु निकली है इनकी, 10 वर्ष बाद ये 42 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 46 हो जाएगा। अब रेशियो निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, रेशियो निकालेंगे तो 2 से कटा लेंगे तो 21 संबंधे यहाँ पर 23, 21 संबंधे 23 का रेशियो बनेगा यहाँ पर, 21 संबंधे 23, ऑप्शन नंबर डी। सरिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 5 गुनी है, ठीक है, अगर सरिता है 5 होगी तो पुत्र कितना होगा 1 कम, क्योंकि माँ की आयु हमेशा पुत्र की आयु से ज़्यादा ही होती है। तो 5 वर्ष पहले, थोड़ा सा मैं इसको इधर कर देता हूँ, 5 वर्ष पहले उसके पुत्र 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 25 गुनी थी, यानी पहले 25 सरिता रही होगी तो पुत्र कितना रहा होगा 1 रहा होगा, क्योंकि सब माँ की आयु हमेशा ज़्यादा होती है। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पे कितना का अंतर है 24 का अंतर है,
तो एक तरीका ये हो सकता है कि 4 का गुणा इन दोनों में करिए और 24 का गुणा इन दोनों में करिए, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ पर 24 है, यहाँ पर 4 है, तो 4 में मैं किसका गुणा कर दूँ कि 24 हो जाए, ताकि दोनों के बीच का अंतर समान हो जाए। तो 6 का गुणा कर सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ 25 एक रहने देता हूँ मैं, और यहाँ पर 6 गुणा कर, 6 5 30 और 6 का मैं 6। यहाँ देखिएगा कितने का अंतर है, 24 का, यहाँ पे देखिएगा 24 का अंतर है, यानी 25 से 30 होने में कितना साल लगा, 5, और 1 से 6 होने में कितना लगा, 5, ठीक है। तो पूछा सरिता की वर्तमान आयु कितनी है, जबकि प्रश्न में कितना बोल रहा है, 5 वर्ष लग रहा है, ठीक है। देखिए 25 से 30 होने में कितना लगा, 5 वर्ष, और 1 से 6 होने में कितना लगा, 5 वर्ष, जबकि प्रश्न में भी कितना बोल रहा है, 5 साल लग रहा है, यानी 5 बराबर कितना हो गया, 5, तो 1 बराबर 1 हो गया, ठीक है। तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, सरिता वर्तमान तो आई यही है, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एज के पार्ट 2 वीडियो में। थैंक यू सो मच।